हेलो दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर 3 करने वाले हैं, राज्य आय। उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। वर्ष 2022-23 के प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 4,57,60,826 लाख रुपीस अनुमानित हैं, जो कि वर्ष 2021-22 से 12.6% अधिक है। मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। प्रचलित भाव में करंट प्राइसेस पे कितने हैं? इतना है 4,57,60,826 लाख। और ये लास्ट ईयर 2021-22 की तुलना में कितना अधिक है? 12.60% अधिक है। वर्ष 2022-23 के स्थिर भाव में 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2,89,08,241 लाख रुपीस अनुमानित हैं, जो कि वर्ष 2021-22 से 8% अधिक है। जैसे अभी ऊपर हमने प्रचलित भाव में देखा, वैसे ही GSDP हम यहाँ पे स्थिर भाव में देखेंगे। GSDP को हम स्थिर भाव में भी देखते हैं, प्रचलित भाव में भी देखते हैं। तो पहले हमने प्रचलित भाव में देखा, अब स्थिर भाव में देखेंगे। स्थिर भाव मतलब कांस्टेंट प्राइस में। और कांस्टेंट प्राइस का जो आधार वर्ष है वो कितना है? 2011-12। 2011-12 से हम उसको कंपेयर करते हैं, तो वो कितना है? 2,89,08,241 लाख रुपीस है। लास्ट ईयर 2021-22 के से कंपेयर करें तो कितना प्रतिशत अधिक है? 8% अधिक है। राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर भाव पर कितने हैं? मतलब राज्य में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उसमें 2022-23 में कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर भाव पर कितनी वृद्धि हुई है? कृषि क्षेत्र पर 5.93 हुई है, उद्योग क्षेत्र पर 7.83 हुई है, सेवा क्षेत्र पर 9.21 हुई है। ये सब अनुमानित है। ओके, नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में अखिल भारत के स्थिर भाव में सकल घरेलू उत्पाद GDP बाजार मूल्य में 7% वृद्धि देखी गई है, जिसमें कृषि क्षेत्र में 3.5, उद्योग क्षेत्र में 4.1, सेवा क्षेत्र में 9.1 अनुमानित है। देखो, अभी हमने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए देखा। सिमिलरली जब हम पूरे अखिल भारत की बात करेंगे, कांस्टेंट प्राइस पे GDP में लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 7% की वृद्धि देखी गई है। और डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी वृद्धि आई है ये देखेंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो कृषि क्षेत्र में 3.5%, उद्योग क्षेत्र में 4.1%, सेवा क्षेत्र में 9.1% की वृद्धि देखी गई है। पूर्व वर्ष की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव आधार वर्ष 2011-12 2022-23 में सर्वाधिक 49.88% होना अनुमानित है। मतलब जो उद्योग क्षेत्र का योगदान है GSDP में, वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 49.88% होना अनुमानित है। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में GSDP स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक व्यापार, होटल एवं जलपान 16.95 प्रक्षेत्र एवं न्यूनतम स्थावर संपदा 1.64 प्रक्षेत्र में संभावित है। मतलब कि GSDP में सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है? तो वो है व्यापार, होटल एवं जलपान। और सबसे कम स्थावर संपदा में देखी गई है। प्रति व्यक्ति आय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम वेरी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए कितना है? ये है 1,33,898, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ के लिए
1,33,898 रुपीज़ है। वहीं जब हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, अखिल भारत के लिए बात करें, तो ये कितना है, 1,70,620 रुपीज़ अनुमानित है। ये वैसे तो टू द पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कंसेप्ट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसे एक बार पढ़कर समझ लेंगे कि ये क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ का जो है वो राज्य घरेलू उत्पाद तैयार करता है। किसके गाइडेंस पे तैयार करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के जो गाइडेंस है, गाइडलाइंस है, उसके आधार पर तैयार करता है। पॉइंट है, राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बेंचमार्क सूचांक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी कैसे तैयार किया जाता है? बेंचमार्क सूचांक दृष्टिकोण, ये वाला कॉन्सेप्ट से तैयार किया जाता है। इसे याद रखेंगे, बेंचमार्क सूचांक दृष्टिकोण। क्षेत्रवार अनुमान तैयार करने के लिए सूचांक से बाह्य गणना के आधार पर किया जाता है, जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, वित्तीय वर्ष के प्रथम 8 से 9 माह के थोक मूल्य सूचांक, कृषि फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान, पशुधन के उत्पादन लक्ष्य, वानिकी विभाग के लक्ष्य, सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति, राज्य सरकार के बजट लेखा, बिक्री कर, बैंक के अग्रिम एवं क्रेडिट लेखा, वायु यातायात आगम निर्गत यात्री संख्या, स्टाम्प शुल्क, पंजीकृत वाहनों की संख्या की जानकारी आदि। ये सारे जो डेटा हैं, ये सब क्षेत्रवार अनुमान लगाने में हेल्पफुल होते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान 2022-23 स्थिर भाव पे, मतलब जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर जो जीएसडीपी है छत्तीसगढ़ का, वो कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का जो जीएसडीपी है वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर, कांस्टेंट प्राइस पर कितना है? ये है 2,89,08,241 लाख अनुमानित है, जो कि लास्ट वर्ष की तुलना पे कितना ज़्यादा है? 8% ज़्यादा है। अगर क्षेत्रवार अनुमान स्थिर भाव पर देखा जाए तो कृषि, वानिकी, पशुधन एवं मछली उद्योग का 2022-23 पे कितना रहा है? 46,10,803। उद्योग का रहा है 136,03,264। सेवाओं का कितना है? सेवाओं का है 90,58,266। और ओवरऑल सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है बाजार मूल्य के आधार पर? 2,89,08,241। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि हमको क्या याद रखना है, सकल राज्य उत्पाद कितना रहा है 2022-23 पे। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर भाव पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि पर, मतलब यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी बताया हुआ है स्थिर भाव पर, कांस्टेंट प्राइस पर, मतलब डिफरेंट क्षेत्र के, डिफरेंट सेक्टर्स के जीएसडीपी का कांस्टेंट प्राइस पर डिफरेंट सेक्टर्स का कितना वृद्धि हुआ है, मतलब कितना ग्रोथ हुआ है, ये देखेंगे, है ना। तो कृषि वानिकी और मछली उद्योग में 2022-23 में 5.93% ग्रोथ हुआ है। उद्योग में 7.83% ग्रोथ हुआ है। सेवाएं में 9.21% ग्रोथ हुआ है। और जीएसडीपी में आधार मूल्य पर जीएसडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है? 7.95%। वहीं अगर हम जीएसडीपी की बात करें बाजार मूल्य पर, तो कितना ग्रोथ हुआ है? 8%। तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ईयर 2022-23। तो 22-23 में डिफरेंट सेक्टर्स के कितने ग्रोथ हुए हैं और ओवरऑल जीएसडीपी में कितना ग्रोथ हुआ है आधार मूल्य पर और बाजार मूल्य पर, ये याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये जो सेंटर का पार्ट है उसको आप एक बार देखकर स्किप कर दीजिए, बट ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का प्रतिशत हिस्सा स्थिर भाव पर। मतलब ये क्या है कि ये डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनका जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब कितना हिस्सा है कांस्टेंट प्राइस पर, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनका जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना हिस्सा है, ये देखेंगे। तो कृषि का 2022-23 में 16.91% भागीदारी रही है और उद्योग का 49.88% और सेवाएं का 33.21%। हमारे लिए जो अभी करंट ईयर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर समटाइम्स इससे पहले का जो ईयर है उसको भी पूछ लेता है, तो एक बार नज़र ज़रूर रखेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कौन से सेक्टर का जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा भागीदारी है, ये सबसे ज़्यादा हिस्सा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि ये उद्योग है, उद्योग की जो भागीदारी है वो जीएसडीपी में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम भागीदारी कौन से सेक्टर की है, वो है कृषि की। तो ये ओवरऑल ये जो चार्ट है, ये वाला पोर्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में डिफरेंट सेक्टर्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, कितनी हिस्सेदारी है, ये बताता है। तो कृषि का है 16.91 जो कि सबसे कम है, उद्योग का है 49.88% जो कि सबसे ज़्यादा है, सेवाएं का है 33.21%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान 2022-23 प्रचलित भाव पर। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 का अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में प्रचलित भाव पर इतना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष 2021-22 से 12.60% वृद्धि दर्शाता है। इससे पहले हमने जीएसडीपी देखा था कि जीएसडीपी की वैल्यू कितनी है, लेकिन वो हमने देखा था स्थिर भाव पर, कांस्टेंट प्राइस पर। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी है प्रचलित भाव पर है, मतलब करंट प्राइस पर, प्रचलित भाव पर है मतलब करंट प्राइस पर है। तो वो कितनी है, वो है 4,57,60,826 लाख अनुमानित है, जो कि लास्ट ईयर 2021-22 से 12.60% ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार अनुमान प्रचलित भाव पर, मतलब कि क्षेत्रवार कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा है जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में। तो कृषि का रहा है 94,63,522 लाख रुपीस, उद्योग का रहा है 183,58,570 लाख रुपीस, सेवाओं का रहा है 155,99,495। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का आधारीय मूल्य पर रहा, ये अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो ये कितना है 434,21,587। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर कितना है, ये है आपका 457,60,826। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार नज़र घुमाकर देख लेंगे। प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर कितनी है, मतलब कि अभी तक से हमने कांस्टेंट प्राइस पर देखा था, अब देख रहे हैं कि प्रचलित भाव पर, करंट प्राइस पर किसमें कितना ग्रोथ आया है। तो कृषि, वानिकी और मछली उद्योग में कितना आया है 10.70%, उद्योग में कितना आया है 12.21%, सेवाएं में कितना आया है 14.43%, और ओवरऑल जीएसडीपी बाजार मूल्य पर कितना आया है 12.60%। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित भाव पर, मतलब कि डिफरेंट सेक्टर्स की भागीदारी कितनी रही है जीएसडीपी में, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रचलित भाव पे, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों डेटा थोड़े अलग है। वो कांस्टेंट प्राइस पे था, ये प्रचलित भाव पे मतलब करंट प्राइस पे है, लेकिन दोनों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप और क्वेश्चन पढ़ने के समय भी ध्यान देंगे कि एग्जैक्टली कौन से ईयर का पूछा है और कौन से प्राइस पे पूछा है।
कृषि वानिकी मछली उद्योग का 2020-23 पर 21.79% भागीदारी रही है, उद्योग का 42.28% भागीदारी रही है और सेवाएं का 35.93% भागीदारी रही है। लेकिन देखो मोटा मोटी ऑलमोस्ट सेम ही है, उद्योग मैक्सिमम भागीदारी दे रहा है और कृषि मिनिमम भागीदारी दे रहा है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है प्रति व्यक्ति आय। ये इसमें आप WVVIP ऐड कर दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय बाजार मूल्य पर कितना रहा है? ये है 1,33,898 अनुमानित है। कितना? 1,33,898 अनुमानित है, एकदम रट लीजिए। वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितना रहा है? तो ये रहेगा 1,20,704। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि समटाइम्स एक साल पुराना डेटा भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो 2021-22 में इतना है और 2022-23 में इतना है, ये दोनों ही डेटा याद रखेंगे। अब वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में ऑब्वियसली दिख रहा है ये कम है और ये ज़्यादा है, मतलब कोई वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 10.93% की वृद्धि हुई है 2022-23 में। तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा याद कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 कवर करेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो